हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका स्वागत आज है। 7 जून है और 7 जून से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। किसने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर बाद 3 कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो भारत की बिगड़ती राजकोषीय स्थिति के कारण रेटिंग को बाद 2 से घटाकर बाद 3 कर दिया गया है और बाद 3 सबसे कम निवेश रैंकिंग है जो जंग ग्रेड के सिर्फ एक पायदान ऊपर है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में मूडीज की चर्चा हुई है, तो मूडीज से रिलेटेड कुछ फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो मूडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। ठीक है, मूडीज की स्थापना 1909 में हुआ था और मूडीज का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और मूडीज के संस्थापक जॉन मूडी हैं और वर्तमान में इसके सीईओ रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिनलैंड। तो अभी हाल ही में रवीश कुमार को भारत का नया राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है? तो फिनलैंड में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फिनलैंड देश की चर्चा हुई है, तो फिनलैंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है और फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिंकी है और करेंसी यूरो। ठीक है, और फिनलैंड के वर्तमान में राष्ट्रपति साउली निनिस्टो हैं और प्रधानमंत्री सना मारिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद अब्दुल मन्नान। ठीक है, तो अभी हाल ही में बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक की रचना हुई है, उसको मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने लिखा है। ठीक है, तो इसमें कोविड-19 से रिलेटेड बातों का संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना है, वह ओडिशा राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य गरीबों के लिए टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना है ताकि वे गरीबी से बाहर आ सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ओडिशा राज्य की चर्चा हुई है, तो ओडिशा से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुआ था और वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और राज्यपाल गणेशी लाल। और उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एसबीआई के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अश्विनी भाटिया। ठीक है, तो अभी हाल ही में अश्विनी भाटिया को एसबीआई का नया एमडी नियुक्त किया गया है। तो एसबीआई से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसको हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है और एसबीआई का टैग लाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, और वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जयंती लाल नरनोमा का निधन हुआ है, यह कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक आर्चरी कोच थे जो तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, तो जो जयंती लाल नरनोमा का निधन हुआ है हाल ही में, वह आर्चरी कोच थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रानी रामपाल। ठीक है, तो हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो रानी रामपाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको एक क्वेश्चन और माइंड में आया होगा जो कि कल का करेंट में पढ़े थे कि राजीव गांधी खेल रत्न 2020 के लिए कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी को नामित किया गया है? तो रोहित शर्मा को नामित किया गया है। ठीक है,
तो नामित किया गया है, अभी मिला है नहीं, ठीक है। और हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसके नाम की सिफारिश की है, तो रानी रामपाल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, ठीक है। जो रानी रामपाल है वो भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान है, ठीक है। तो इसमें भारतीय हॉकी टीम की चर्चा हुई है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में हॉकी खेल को भारतीय हॉकी संघ रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना 20 मई 2009 को हुआ था और वर्तमान में इसके अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद हैं, ठीक है। और भारत में पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड हैं और महिला हॉकी टीम के कोच सोर्ड मारिन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के वैमानिकी सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संजीव घुरेटिया को, ठीक है। तो अभी हाल ही में भारत के वैमानिकी सोसाइटी के नए अध्यक्ष संजीव घुरेटिया को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो AESI का फुल फॉर्म होता है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारत के वैमानिकी सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पी नामग्याल का निधन हुआ है, यह कौन थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी उपयुक्त दोनों। यह जो नामग्याल का निधन हुआ है अभी हाल ही में, पी नामग्याल का जो निधन हुआ है वे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और सामाजिक कार्यकर्ता, ये दोनों थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए कहां पर पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ठीक है। तो अभी हाल ही में रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए कहां पर पहला आइसोलेशन कोच लगाया है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो भारतीय रेलवे की चर्चा हुई है तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और अभी वर्तमान में रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव, ठीक है। और RPFS के महानिदेशक वर्तमान में अरुण कुमार हैं और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर के सीरीज में इतना ही और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे। अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।